हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज के क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। इससे पहले जितने भी हमने इंग्लिश पे वीडियो बनाए हैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उन सभी वीडियो को आप जो है देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के एकदम हिंदी और आपकी अपनी देहाती लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके राइटर के बारे में कुछ जानेंगे। तो इस चैप्टर के राइटर कौन हैं? तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर हैं विंस्टन हग ऑडेन, जिसको आप किताब में देखेंगे तो W.H. ऑडेन के नाम से भी लिखा गया है। W का मतलब विंस्टन, H का मतलब हग एंड ऑडेन, ठीक है। इनका जन्म जो है 21 फरवरी 1907 को होता है। कहाँ पे होता है? तो इंग्लैंड में होता है। डेट ऑफ मृत्यु यानी कि इनका मृत्यु कब हुआ? 29 सितंबर यानी कि 29 सितंबर 1933, 29 सितंबर 1973 को इनका मृत्यु हुआ, ठीक है। जन्म कब हुआ? तो 21 फरवरी 1907 को जन्म, मृत्यु कब हुआ? तो 29 सितंबर 1973 को जन्म हुआ। लेकिन ये एक जो है अमेरिकन पोएट हैं। अब आप कहेंगे कि अभी आपने बताया कि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ, तो उस दृष्टि से जो है ये इंग्लैंड के पोएट होने चाहिए, लेकिन ये अमेरिका के हैं। काहे अमेरिका के हैं? तो 1939 में इन्होंने इंग्लैंड से अमेरिका में आकर रहा और उस समय से जो है ये अमेरिका के ही जो है नागरिक बनकर रह गए 1939 से, ठीक है। इनकी वर्क ऑफ थीम क्या है, यानी कि इन्होंने किस किस चीज़ पे जो है पोएट लिखा है या काम किया है? तो पॉलिटिक्स में, मोरल्स में, लव में एंड रिलीजियस में, यानी कि प्यार भरे राजनीति और उसके बाद रिलीजन्स, जातीयता, मोरल्स, यानी कि बहुत सारे पॉलिटिक्स, मोरल्स, लव एंड रिलीजन्स पे जो है पोएट लिखे हैं, फ्रेज लिखे हैं, बहुत सारे इन्होंने लिखा है। फेमस वर्क के बारे में इनका जाना जाए तो कंसाइडर जो है इनका फेमस वर्क है। इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, ये भी जो है द फेमस वर्क है। एंड द नॉन सिटीजन, ये भी जो है फेमस वर्क है। फेमस वर्क कहने का मतलब कि ये जिन्होंने ये लिखा किताब या कविताएं वो फेमस रहा, तो ये सभी कविताएं जो हैं इनकी फेमस रही। लेकिन इन्हें द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए पुलित्जर प्राइज मिला 1948 में। W.H. ऑडेन को जो है पुलित्जर पुरस्कार मिला 1948 में द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। अब हम बात करेंगे इस कविता के भावार्थ के। कविता के भावार्थ को आप समझिएगा, आपकी अपनी लैंग्वेज में हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें जो है लगभग 5 स्टैंजा हैं। 5 स्टैंजा कहने का मतलब कि जैसे कि हमने के हिंदी में कैसे कहते हैं पैराग्राफ, तो 4-4 लाइन के जो है 5 गो ऐसन बनावल गई है इस कविता में, जेकरा स्टैंजा कहल जाता है। अब आइए तनी समझते हैं। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट कहेंगे तो एक हिंदी लिखेंगे अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। फिर नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर जो हैं अब वो अपने अंतिम दिनों में जा रहे हैं, यानी कि अब उनका रहना जो है संभव है ही नहीं। अब कहेंगे कि सर ये नर्सेस फ्लावर क्या होता है? तो नर्सेस फ्लावर अगर हम अपन भाषा में कहें तो बिहार में आप रेरी का पेड़ देखे होंगे, ऊपर नीचे जो है छोटा छोटा रेरी के पेड़ लगल रहता है, तो वो छोटा छोटा पेड़वे के कहल जाता है नर्सेस फ्लावर, ठीक है। पेड़ के नीचे जो छोटा छोटा पेड़ होता है, पौधा होता है, ओकरे नर्सेस फ्लावर कहल जाता है। तो नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, यानी कि नर्सेस फ्लावर जो हैं वो अब नहीं रहेंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन। ग्रेव्स मतलब होता है कब्र। तो नर्सेस फ्लावर जो हैं वो अब कब्र की तरफ जा रहे हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम्स मतलब होता है कि बचपन में जो खेलने वाला खिलौना होता है, आप देखे होंगे लकड़िया वाला 3 चक्का ठेलावा, तो वो जो है प्रैम्स
एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। अब वो जो है लुढ़कते जा रहा है। इसका एक्चुअल में ये 4 लाइन का अर्थ जो है ये होगा, लेकिन इसका कहने का मतलब दूसरा है सर। यहाँ पे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इसका कविता का कहने का अर्थ ये है कि अब जो पुराने पत्ते हैं, पुराने पत्ते का कहने का मतलब जो बूढ़े लोग हैं वो अब तेजी से जो है मृत्यु के तरफ जा रहे हैं। नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और नर्सिस फ्लावर जो हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं, वे अब नहीं रहेंगे। कहे का मतलब कि जो बूढ़े लोग जब जा रहे हैं तेजी से, तो अब वो सब छोटा छोटा पौधा रह के क्या करेगा सब, यानी कि अब उनके बाल बच्चे जो हैं उनके जगह को लेंगे। नर्सिस टू द ग्रेव्स आर गॉन, नर्सिस यानी कि जो वो पौधे हैं वो कब्र की तरफ छोटे छोटे जा रहे हैं। अब बताइए, हमनी के घर में कोनो जो है बूढ़ा लोग मर जाएगा तो हमनी के जो है सिंपल सी बात है हालात ख़राब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग भी जो है कहाँ चले जाएंगे, कब्र की तरफ जाएंगे। का है तो उनको जो है पहुँचाना है कब्र की तरफ। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, यहाँ पे जो है गाड़ी जो है लुढ़क रहा है। कहने का मतलब कि जब बड़ों का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं रहता है, बड़े लोग आपके ऊपर जैसे कि चले जाते हैं आपके परिवार से, तो आपका गाड़ी जो है लुढ़कने, आपका जीवन जो है लुढ़कने के जैसा चलने लगता है। यानी कि आपके जीवन के ऊपर कोनो बड़ा लोगों का आशीर्वाद ही नहीं है। तो यही यहाँ पे कहा गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सिस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। अपन भाषा में हम कहें तो बूढ़े लोग जो हैं अब तेज़ी से जो है मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। और बड़ी चिंता की बात है कि वे लोग जो हैं जा रहे हैं तो उनकी जगह जो है अब वो नर्सिस पौधे लेंगे, जो छोटे छोटे पौधे हैं यानी कि उनके जो बाल बच्चे हैं वो लेंगे, और वो भी जो हैं धीरे धीरे चले जाएंगे। ठीक है, और लुढ़क के चलेंगे। अब दूसरा जो है स्टैंजा, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स कहने का मतलब कि जो है मौत के फरिश्ते, यानी हम अपन भाषा में कहें तो यमराज। यमराज जो है लेफ्ट एंड राइट, मृत्यु के दिन नज़दीक आ गया तो यमराज जो है लेफ्ट और राइट जो है घूम रहा है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और वो जो है हम लोगों को देख रहा है और वो हम लोगों के असली खुशी से जो है, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, वो हम लोगों के जीवन से खुशी को जो है दूर लेके उठा के चला जाएगा। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और हम लोगों का ये हाथ जो है जो एक्टिव है वो जो है अब शून्य पड़ चुका है। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, और जो हम लोगों का हाथ है वो इतना ये काम करना बंद कर दिया गया है, और हम लोग थक के कैसे जो है दोनों हाथ अपने नी पर रखते हैं यानी कि घुटना पर, वैसे हम लोग जो हैं थक कर महसूस कर रहे हैं। अब इसके कहने का मतलब है कि मृत्यु के समय जो है मौत के फरिश्ते यानी यमराज चारों तरफ हम लोगों के घूमते हैं और हम लोगों के खुशी जीवन को जो है दुख में लेके चले जाते हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और हम लोगों के पूरा शरीर को जो है काम करना बंद करवा देते हैं। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, और सभी जो है एकदम नीचे की तरफ जो है झुक जाते हैं। डिड इन हंड्रेड्स एट द बैक, और जब कोई मरता है तो उसके पीछे जो है लगभग 100 आदमी जाता है। मजिल देखे हैं। फॉलो वुडन इन आवर बैक, वुडन कहने का मतलब लकड़ी के जो बक्सा बनल रहता है जेकरा में लाश को रखल जाता है, ओकर पीछे जो है लगभग 100 आदमी जो है जाता है। सब मजिल में जइबे करता है, सब देखबे किए हैं। आर्म्स रेसेड स्टिपली टू रिप्रूव, और वो सभी जो हैं उसे वुडन यानी मंजिल को जो है कंधे पे रखे होते हैं। आर्म्स रेसेड स्टिफली, स्टिफली कहने का मतलब है बेरुखी से, यानी कि मन नहीं होता है आदमी के रखे के कंधा पे, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए रखते हैं। टू रिप्रूव यानी बेझिझक के साथ है। कहे का मतलब कि जब कोई मर जाता है तो उसके मंजिल के पीछे वुडन मतलब कि बक्सा जेकरा में लाश रखा रहता है, हमनी के मंजिल कहते हैं, उसके पीछे 100 लोग जाते हैं।
उसको फॉलो करते हैं, जौन रास्ता पे जाता है वही रास्ता पर 100 लोग जाते हैं, कंधे पे लिए हुए रहते हैं लेकिन बेरुखी से, मन नहीं रहता है फिर भी लिए हुए रहते हैं, रिप्रूव काहेला देखावेला, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, फॉल्स मतलब कि बेकार, एटीट्यूड मतलब कि वही जो आप जानते हैं, एंड लव मतलब कि प्यार। तो यहाँ पे झूठे प्यार को दुनिया को दिखाने के लिए कंधा पे ले जाके राम राम सत्य कहेंगे, लेकिन एक्चुअल में उनका मन नहीं होता है। ये दुनिया के बारे में बताया जा रहा है। एक्चुअल में इस कविता का थीम के बारे में हम बात करें तो इस कविता के थीम में यही बताया गया है कि समाज में लोग बूढ़े लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं उनके अंतिम दिनों में, ठीक है। एंड नेक्स्ट, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड यानी कि जो वुड जो लकड़ियां हैं वो शुष्क पड़ चुकी है और जंगल में रहने वाले जो हैं भूखे मर रहे हैं। स्टार्विंग, जो भी जंगल में लकड़ी है वो सभी शुष्क पड़ चुकी है, सभी लोग भूखे मर रहे हैं। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और ट्रॉल्स यानी कि जो समाज में बेकार लोग हैं वही तो सबके फूड जो है छीन ले रहे हैं, तो कहाँ से सब लोग रियल में जो है भूखे रहेंगे। एंड द नाइटिंगल इज डम्प, नाइटिंगल कहने का मतलब बुलबुल होता है, डंप कहने का मतलब गूंग होता है। तो जंगल में जो बुलबुल है वो शांत पड़ चुकी है, गूंग हो चुकी है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई भी जो है एंजल यानी फरिश्ता आवे वाला नहीं है। ये 4 लाइन के कहे के मतलब था कि समाज जो है क्या हो चुका है, शुष्क पड़ चुका है, समाज के लोग जो है भूखे मर रहे हैं। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और समाज में जो बड़े बड़े लोग हैं वही जो है लोगों के भोजन को छीन ले रहे हैं, स्कॉल्डिंग कर ले रहे हैं। एंड द नाइटिंगल इज डम्प, लेकिन समाज में जो अच्छे लोग हैं वो जो है शांत पड़ चुके हैं, काहे कि देख रहे हैं कि ट्रॉल्स करे वाला ज़्यादा हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई भी फरिश्ता जो है फ्यूचर में आने वाला नहीं है। एंड नेक्स्ट स्टैंजा है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, यानी कोल्ड कहे का मतलब क्या होता है, ठंडा होता है, ठंडा पिए वाला नहीं, ठंडा है। इम्पॉसिबल मतलब कि अद्वितीय, इसके जैसा कोई नहीं। अहेड मतलब कि सबसे ऊंचा, तो ठंडा अद्वितीय यानी कि एक से बढ़ के कोई नहीं, और सर्वोच्च सबसे ऊंचा। लिस्ट द माउंटेन लवली अहेड, पहाड़ की जो चोटियाँ होती है, पहाड़ की जो चोटियाँ, हेड मतलब कि चोटियाँ, सिर, जो चोटियाँ होती है वो कितनी प्यारी है, ठंडी भी होती है, अद्वितीय है, उसका जो है सबसे ऊंचाई पे भी जो है सर्वोच्च ऊंचाई भी है। हुज वाइट वाटरफॉल कोल्ड ब्लेस, और उसके झरने से जो पानी गिरता है, उसके झरने से जो पानी गिरता है वाटरफॉल कोल्ड ब्लेस, वो सबसे अच्छा होता है। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, और जो रास्ते में लोग चलते फिरते रहते हैं उनको जो है वो पानी ठंडक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब एक्चुअल में था कि हम लोगों को जो है पहाड़ की उस प्यारी चोटी की तरह बनना चाहिए जो ठंडा होता है, अद्वितीय होता है, सर्वोच्च होता है, और अपने पानी से जो है घूमने वाले रोड पे लोगों को जो है प्यास मिटाता है। उस तरह का व्यक्ति हम लोगों को बनना चाहिए, ना कि समाज में जो है दूसरों को हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति हम लोगों को बनना चाहिए। एक्चुअल में ये कविता जो है नाउ द लिप्स आर एंड फॉलिंग फास्ट, ये जो है एक समाज को अच्छा संदेश देने के लिए जो है बताया गया है, जिसमें हमने शुरू में ही सीखा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ये 5 स्टेंजा जो थे वो आपको एक्चुअल में बहुत मज़ा आया होगा, आप समझे भी होंगे, और उसके जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसके बाद जो है आने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।